स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, हम एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में आपके ऑर्थोपेरा और मेटा डायरेक्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन नंबर 4 स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, ध्यान रखना। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करें तो बेटा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती है। ध्यान दे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो आपका मोर स्टेबल होता है। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, या हम ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बेटा जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और मोर स्टेबल ऑफ एल्कीन। तो देखिएगा, इसके लिए हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमने सबसे पहला जो एल्कीन लिया है वो एल्कीन ये है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास देखिएगा, इसके रेस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 3 3। बेटा यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इससे लीस्ट स्टेबिलिटी होती है इसकी, जिसमें एक मिथाइल ग्रुप आपका हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया। तो बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 12 वाले की, फिर 9 की। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बेटा अब 2 मिथाइल ग्रुप आपके हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपका ग्रुप यह है जिसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन की यहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज है। उनमें से पहले वो आएगा जिसमें वन साइड आपका मिथाइल है। अब आती है नेक्स्ट वही 6 अल्फा हाइड्रोजन, बट अब की बार 6 अल्फा हाइड्रोजन में मैंने एक फॉर्म ये लिया है, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बाद में आगे एक और मैं ले रहा हूं जिसके अंदर भी आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन है। आप बताओ इन तीनों में इसकी स्टेबिलिटी मोर है, इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में लेस है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट है। आप देखो, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं तो देखो यहाँ पर आपका सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। और बेटा यहाँ पर आपका सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है, इसको सिस बोलते हैं। और हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया था कि ट्रांस की स्टेबिलिटी हमेशा सिस से मोर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर आपका सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है, इसलिए बेटा यहाँ पर आपका लेस रिपल्सन होगा, और लेस रिपल्सन होगा तो बेटा मोर स्टेबल होगा। जबकि आपके सिस के अंदर ऐसे नहीं है। सिस के अंदर आप देखिएगा सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है, इसलिए बेटा यहाँ पर आपका मोर रिपल्सन होगा, और मोर रिपल्सन होने की वजह से ये आपका लेस स्टेबल होगा। और यहाँ पर दोनों का वन साइड इसलिए है क्योंकि इनका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और इनकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जब यहाँ से हमारे पास जो कार्ब केटाइन बनेगा, उस कार्ब केटाइन के पास इसकी 6 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज होगी, जबकि इनके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज होगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं बेटा, तो अब आपके पास यहाँ पर ओनली 1 मिथाइल होगा, बाकी 3 हाइड्रोजन होंगे, अर्थात यहाँ पर आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सबसे लीस्ट होगा आपका एथीन, जिसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये आपके एल्कीन की ओवरऑल एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ऐसा ही एक और ऑर्डर हम यहाँ से लिख रहे हैं बेटा, जिसके अंदर अभी हमने CH3 C डबल बॉन्ड C और CH3 ये लिखा है, जिसके पास टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब की बार हम मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, अर्थात पैस्ट के अंदर 4 मिथाइल था, अब की बार हम यहाँ पर 4 मिथाइल की जगह 4 इथाइल ग्रुप यूज कर रहे हैं। बताओ अब किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी? तो बेटा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 2 2 2,
8 एल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन कम हो गए तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब की बार हम यहाँ पर इथाइल की जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो जरा देखिएगा, ये आपके आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में लेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे पास केवल 4 एल्फा हाइड्रोजन है। और उसके बाद में मैं बात करूं तो बेटा अब यहाँ से मैं ले रहा हूं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब के बार हमने चारों ही टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यूज किए हैं। बताओ, अगर चारों आपके टर्सरी ब्यूटाइल है तो यहाँ पर आपके पास 0 एल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी क्योंकि 12 एल्फा हाइड्रोजन है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 0 है। इसी के साथ आपके ये स्टैंडर्ड कंडीशन कंप्लीट होती है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3, तो मेरे पास कंडीशन नंबर 3 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल isomers of butene and arrange according to stability। आपको ब्यूटीन के आइसोमर्स बनाकर उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ध्यान दें बेटा, हमारे पास है ब्यूटीन। ब्यूटीन का मतलब हो गया C4H8। आपको पता है ब्यूटीन के दो फॉर्म होंगे, एक बनेगा एन ब्यूटीन का और एक फॉर्म बनेगा बेटा आइसोब्यूटीन का। एन ब्यूटीन में भी आपका एक तो हो जाएगा 1 ब्यूटीन और एक हो जाएगा 2 ब्यूटीन। और बेटा आपका जो 2 ब्यूटीन है, उस 2 ब्यूटीन के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की वजह से एक फॉर्म तो बनेगी ट्रांस और एक फॉर्म बनेगी बेटा सिस। तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। चलो मैं 4 आइसोमर्स को ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले बनाता हूँ 1 ब्यूटीन, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका 1 ब्यूटीन ए। अब ड्रॉ करते हैं 2 ब्यूटीन। तो आप देखिएगा बेटा, वैसे तो जनरली 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ये होता है, बट 2 ब्यूटीन में यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो यहाँ से इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे। एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। तो ये तो बना दिया मैंने सिस 2 ब्यूटीन, ये बी वाला सिस 2 ब्यूटीन है। और अब मैं बना रहा हूं ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये आपका सी वाला है जहां पर हम ट्रांस 2 ब्यूटीन बना रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका 4 आइसोब्यूटीन, ये आपका आइसोब्यूटीन हो गया बेटा। अब आपको इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। बेटा इनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर। तो देखिएगा 1 ब्यूटीन के अंदर आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है। 6 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन अभी हमने डिस्कस भी किया था, दोनों के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि आइसोब्यूटीन में देखिएगा बेटा, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आइसोब्यूटीन में 3 और 3, यहाँ पर भी आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बट अभी हमने पॉइंट नंबर 1 में जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि वन साइड मिथाइल वाले की स्टेबिलिटी मोर है। तो बेटा अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल डी होगा, उसके बाद में आपका सी होगा, उसके बाद में बी होगा, सबके लास्ट में ए होगा। क्योंकि इन तीनों के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ए के पास आपके पास केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। बट सिस और ट्रांस में से ट्रांस की स्टेबिलिटी मोर है। तो अगर हम ब्यूटीन के अंदर बात करें तो ब्यूटीन के अंदर आइसोब्यूटीन मोर स्टेबल आइसोमर्स होता है, अर्थात आइसोब्यूटीन सबसे मोर स्टेबल आइसोमर्स है। अब हम यहां से कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला 4th की पॉइंट में जनरली अगर हम बात करें बेटा तो ट्रांस आइसोमर्स जो होता है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा सिस
आइसोमर से मोर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांस आइसोमर्स में सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड होते हैं, इसलिए बेटा यहाँ पर आपका लेस रिपल्सन होता है। जबकि सिस के अंदर सेम ग्रुप ऑन सेम साइड होते हैं, इसलिए बेटा यहाँ पर आपका मोर रिपल्सन होता है। और मोर रिपल्सन होने की वजह से लेस स्टेबल है, जबकि ट्रांस मोर स्टेबल है। जिसके लिए भी आपके सामने एग्जाम्पल भी है कि सिस टू ब्यूटीन के दो पार्ट हैं, एक ट्रांस और एक सिस। तो बेटा ट्रांस की स्टेबिलिटी जो है वो सिस से मोर है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा सिस के अंदर रिपल्सन मोर है और ट्रांस में रिपल्सन लेस है। तो ध्यान रखना, जनरली ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 के अंदर इन साइक्लो कंपाउंड। इन साइक्लो कंपाउंड, अगर आपके पास साइक्लो कंपाउंड है तो उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन। तो इन साइक्लो कंपाउंड में ध्यान देना बेटा, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग 8, 9, 10, 11। अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन 8, 9, 10, 11 होता है तो बेटा ऐसी कंडीशन पर आपका सिस आइसोमर्स इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, अर्थात सिस ट्रांस से मोर स्टेबल होता है। लेकिन अगर ध्यान दे, बट नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग 12 और मोर देन 12, अगर 12 और मोर देन 12 होता है तो ऐसी कंडीशन पर बेटा ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से मोर होती है। ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन लेस होने पर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसी कंडीशन पर बेटा आपका जो ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ट्रांस से मोर होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें दोनों में, तो हम एक एक एग्जाम्पल बनाते हैं दोनों के लिए। जैसे ये बनाया है, ये आपका ट्रांसफॉर्म है। कैसे है ट्रांसफॉर्म? क्योंकि यहाँ से आप देखो ये भी अपोजिट, ये अपोजिट, और इसी का अब मैं यहाँ से सिस फॉर्म बना रहा हूं। ये इसका सिस फॉर्म है। आप बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी मोर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन की, तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। तो ऐसी कंडीशन पर ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से मोर होगी। और एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसी से रिलेटेड। ये एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाया और इसमें एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाया। आप जरा देखिएगा, ये आपके कौन सी फॉर्म हो गई? ट्रांस, क्योंकि इसमें एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये आपकी ट्रांस फॉर्म हो गई। इसमें दोनों मिथाइल आपके एक ही साइड है, तो ये आपका सिस फॉर्म हो गया। बट यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की बात करूं, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन रिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो ऐसी कंडीशन पर बेटा सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से मोर होगी, क्योंकि सिस के और ट्रांस में से ट्रांस के अंदर बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन मोर होगा, क्योंकि रिंग में नंबर ऑफ कार्बन लेस है, इसलिए रिपल्सन मोर होता है। अब आ रही आती नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 के अंदर हम बात करें इन साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन के केस में बेटा, साइक्लोप्रोपीन के केस में अगर बात करें तो हमेशा एक्सोसाइक्लिक जो होगा उसकी स्टेबिलिटी हमेशा एंडोसाइक्लिक से मोर होगी। एक्सोसाइक्लिक से मतलब है डबल बॉन्ड बाहर हो, और एंडोसाइक्लिक से मतलब है आपका डबल बॉन्ड अंदर हो। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये लिया मैंने, और एक एग्जांपल ये लिया है। इसके अंदर आपका डबल बॉन्ड अंदर है इसलिए इसको एंडो, इसमें डबल बॉन्ड बाहर है इसलिए एक्सो बोलेंगे। अब आप जरा देखिएगा बेटा, ये कार्बन आपका यहाँ पर sp3 है और यहाँ पर आपका ये कार्बन आपका sp2 है। अगर हम बात करें यहाँ से एक्चुअल एंगल की, तो एक्चुअल एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 60 डिग्री होगा, यहाँ पर भी ट्राइंगल है बेटा 60 डिग्री होगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पर sp3 कार्बन है
तो sp3 का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, तो sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट। जबकि बेटा यहाँ पर sp2 कार्बन है, तो यहाँ पर आपका sp2 का बॉन्ड एंगल होगा, और sp2 का बॉन्ड एंगल बेटा 120 होता है। अब आप देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड एंगल था, एक्चुअल एंगल 60 है, जबकि होना चाहिए 109 डिग्री का। तो इसका मतलब यहाँ पर डेविएशन आ रहा है। तो बताओ यहाँ पर डेविएशन कितना होगा, तो बेटा यहाँ पर डेविएशन आ रहा है 24 डिग्री 64 मिनट, जबकि यहाँ पर डेविएशन आ रहा है बेटा 30। अब आप देखो यहाँ पर आपको पता है लेस एंगल स्ट्रेन है, लेस एंगल स्ट्रेन है बेटा रिंग में, और रिंग में लेस एंगल स्ट्रेन होगी तो बेटा ये आपका मोर स्टेबल होगा। जबकि आपको पता है यहाँ पर मोर एंगल स्ट्रेन है बेटा, अगर यहाँ पर मोर एंगल स्ट्रेन होगी तो बेटा ये आपका क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो ध्यान रखना साइक्लोप्रोपीन के केस में हमेशा एक्जो वाले की स्टेबिलिटी एंडो से मोर होती है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अभी हमने लास्ट डिस्कस किया था साइक्लोप्रोपीन का, उसके अंदर उससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल में ये लिया है, ये साइक्लोप्रोपीन है और इसके अंदर ये डबल बॉन्ड लगाए। आप बताओ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप देखो बेटा फर्स्ट और सेकंड आपका कौन सा है, एंडोसाइक्लिक है, और थर्ड आपका कौन सा है, एक्सोसाइक्लिक है। तो इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की मैं बात करूं तो थर्ड की स्टेबिलिटी बेटा फर्स्ट और सेकंड से मोर है अकॉर्डिंग टू एंडो और एक्सो। अब आप देखो फर्स्ट भी आपका एंडो है, सेकंड भी एंडो है, तो यहाँ पर डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा बेटा इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर इसमें बात करूं मैं तो 3 और 2, यहाँ पर आपके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो थर्ड के बाद में सेकंड होगा, सेकंड के बाद में फर्स्ट होगा, क्योंकि इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहला तो हमने डिसाइड किया एक्सो का एंडो से ज्यादा है, और सेकंड में डिसाइड किया बेटा किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3, सेकंड और फर्स्ट होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। अगर पॉइंट नंबर 6 की मैं बात करूं तो अभी हमने साइक्लोप्रोपीन के बारे में डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं साइक्लोहेक्सिन में। इन साइक्लोहेक्सिन और साइक्लोहेक्सिन में भी इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम, अगर बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम होता है तो ऐसी कंडीशन पर भी आपका जो एक्सोसाइक्लिक है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा एंडोसाइक्लिक से मोर होगी, लेकिन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम होना चाहिए। जैसे इसके लिए कंडीशन एक ले रहा हूं मैं, ये मैंने साइक्लोहेक्सिन लिया है और इसी के अंदर एक कंडीशन ये लिया है मैंने। आप जरा देखो दोनों में एक एक्सो एक एंडो है, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, और यहाँ पर भी 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है, बट आपका फर्स्ट वाला एक्सो है, सेकंड वाला एंडो है। तो ऐसी कंडीशन पर बेटा एक्सो की स्टेबिलिटी एंडो से मोर होगी। अब आ जाएगा नेक्स्ट नंबर 7। नंबर 7 में हम बात करें इन डाइन सिस्टम। इन डाइन सिस्टम, और अगर बेटा इन डाइन सिस्टम में बात करें तो हमेशा आपका जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स है उस कॉन्जुगेटेड डाइन्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में बेटा किसकी होती है, आइसोलेटेड की होती है, और आइसोलेटेड के बाद में सबसे लीस्ट स्टेबल होता है क्यूमुलेटेड डाइन्स, क्योंकि बेटा क्यूमुलेटेड डाइन्स में डबल बॉन्ड पास पास होने की वजह से रिपल्सन मोर होता है, जबकि कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी मोर है। उसका रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस, बेटा यहाँ पर रेजोनेंस होता है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी मोर है। एग्जाम्पल की बात करूं तो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, आप देखो पाई सिग्मा पाई, यहाँ कॉन्जुगेशन है। आइसोलेटेड का मतलब है बेटा आपके टर्मिनल एंड पर यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, और क्यूमुलेटेड का मतलब है बेटा कंटिन्यू आपका डबल बॉन्ड। तो हमेशा डाइन्स में कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसके बाद आइसोलेटेड की, और सबसे कम किसकी होती है बेटा, क्यूमुलेटेड की। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8।
पॉइंट नंबर 8 के अंदर अगर आपके पास ये डाइंस का ही है, बट इस डाइंस के अंदर अगर हम बात करें तो इसको 8 नहीं, इसी का पार्ट मानता हूं मैं। अगर डाइंस के अंदर अगर हम बात करें तो बेटा डाइंस के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पहले होगी ट्रांस ट्रांस, उसके बाद में होगी बेटा ट्रांसिस, और उसके बाद में बेटा होगी सिस सिस। आपने डाइंस लिया है, अगर मान लो दोनों पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये कंडीशन कब लगाना है? इफ बोथ है डबल बॉन्ड है सो जीआई। अगर मान लीजिएगा बेटा दोनों डबल बॉन्ड पर जीआई हो रही है तो ऐसी कंडीशन पर उस डाइंस की स्टेबिलिटी मोर होगी जिसके अंदर दोनों ट्रांसफॉर्म है। उसके बाद में उसकी होगी जिसमें एक ट्रांस और एक सिस है, और सबसे लीस्ट में उसकी होगी जिसके अंदर बेटा दोनों सिस है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा आप लोग, मैंने ये बनाया है, आप देखिएगा बेटा यहाँ पर भी जीआई हो रही है और यहाँ पर भी जीआई हो रही है। तो आप देखो ये कौन सी फॉर्म है? ये आपकी ट्रांसफॉर्म है और ये भी ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ पर भी ट्रांस है और यहाँ पर भी ट्रांस है। इसकी स्टेबिलिटी मोर है इसके कंपेयर में। अब मैं बना रहा हूं यहाँ से नेक्स्ट वाला, ये देखो। तो बेटा इसके अंदर कौन सी फॉर्म है? इसके अंदर ट्रांसफॉर्म है और बेटा इसके अंदर सिस फॉर्म है। तो ट्रांस ट्रांस की स्टेबिलिटी ट्रांस सिस के कंपेयर में मोर होती है, और बेटा सिस वाले की स्टेबिलिटी जो है, अगर हम यहाँ से बात करें किसकी? सिस वाले की, तो सिस वाले की जो स्टेबिलिटी है वो सिस वाले की स्टेबिलिटी जो है बेटा वो ट्रांस वाले से भी लीस्ट होगी। अब आप देखो यहाँ पर भी ये दोनों ऊपर है सिस है, यहाँ पर ये दोनों नीचे है तो ये भी सिस है। तो इसका मतलब अगर बेटा दोनों डबल बॉन्ड पर जीआई का पोर्शन है तो ऐसी कंडीशन पर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जिसके अंदर दोनों ट्रांसफॉर्म में है। उसके बाद में उसकी स्टेबिलिटी होगी जिसमें एक ट्रांस और एक सिस है, और उसके बाद में सबसे कम उसकी होगी जिसमें दोनों पर सिस है। इसी के साथ आपका ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के जनरली जो रूल है वो कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, इनको हमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। आप देखिएगा फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपके पास रिंग है और रिंग के साथ में डबल बॉन्ड है, यहाँ भी है। तो यहाँ देखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के लिए हमें पता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी मोर होगी। आप देखिएगा बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 + 2 4 है। यहाँ देखिएगा 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर आपका 2 2 4 सॉरी, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर भी 4 है। अब हमने लास्ट जब इसके की पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था तब कहा था कि इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम देन एक्सोसाइक्लिक इज मोर स्टेबल देन एंडोसाइक्लिक। अब आ जाएगा यहाँ पर, आप देखिएगा यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ देखिएगा बेटा ये आपका एक्सोसाइक्लिक है, ये एंडोसाइक्लिक है, बट इस वाले की स्टेबिलिटी मोर होगी क्योंकि ये एरोमेटिक हो गया। बेंजीन एरोमेटिक है और एरोमेटिक होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। तो यहाँ देखो एक्सो की नहीं एंडो की स्टेबिलिटी मोर है, क्यों? क्योंकि ये आपके एरोमेटिक हो गया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं देखूं बेटा तो यहाँ पर पाई है, यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर पाई है, अर्थात ये आपकी कॉन्जुगेटेड डाइंस है। यहाँ पर आपकी ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये आपके आइसोलेटेड है, और बेटा यहाँ कंटिन्यू है तो ये आपके क्यूमुलेटेड है। तो ये क्यूमुलेटेड है, ये आइसोलेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड है। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? तो बेटा सबसे ज्यादा होता है कॉन्जुगेटेड का, तो फर्स्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आइसोलेटेड का, और सबके लास्ट में आएगा बेटा क्यूमुलेटेड का। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये हमने की पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा पाई सिग्मा पाई, हमारे पास यहाँ पर जो है इसके अंदर पाई है, सिग्मा पाई है, अर्थात कॉन्जुगेटेड डाइंस है। यहाँ पर देखो पाई सिग्मा पाई है, बट ये आइसोलेटेड का पार्ट है, ये आपके आइसोलेटेड का पार्ट है। आप देखिएगा डबल बॉन्ड यहाँ पर कंटिन्यू है तो ये बेटा आपके क्यूमुलेटेड का पार्ट है। और यहाँ देखो बेटा पाई सिग्मा पाई, अर्थात ये भी आपके कॉन्जुगेटेड का पार्ट है। अब आपका फर्स्ट और फोर्थ वाला कॉन्जुगेटेड है, इनमें आपको स्टेबिलिटी देखनी है। तो आप देखिएगा बेटा इस कार्बन पे जीआई हो रही है, ये भी ट्रांसफॉर्मर, ये भी ट्रांसफॉर्मर।
यहाँ पर देखो बेटा, इस कार्बन पे जीआई हो रही है, यहाँ पर एक अप है एक डाउन है, तो एक ट्रांस है, बट इसके अंदर दोनों ग्रुप सेम साइड है, ये सिस है। और हमें पता है बेटा स्टेबिलिटी के अंदर ट्रांस ट्रांस की स्टेबिलिटी जो होती है सिस ट्रांस से मोर है, और सिस ट्रांस की स्टेबिलिटी बेटा सिस सिस वाले से मोर होती है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? फर्स्ट वाले की, क्योंकि फर्स्ट वाला कॉन्जुगेटेड भी है और कॉन्जुगेटेड के साथ में ट्रांस ट्रांस भी है। उसके बाद में किसकी होगी बेटा? फोर्थ वाले की, क्योंकि फोर्थ वाला आपका कॉन्जुगेटेड भी है बट यहाँ पर आपका ट्रांस और सिस है। उसके बाद में एक आइसोलेटेड है एक क्यूमुलेटेड है, तो बेटा पहले सेकंड आइसोलेटेड आएगा और उसके बाद में आपका थर्ड आएगा क्यूमुलेटेड वाला। क्योंकि आपके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ डाइंस में सबसे पहले कौन सा आता है बेटा? कॉन्जुगेटेड आता है, फिर आपका आइसोलेटेड आता है, और सबके लास्ट में कौन सा आता है बेटा? क्यूमुलेटेड आता है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा बेटा, हमारे पास यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो पाई सिग्मा पाई अर्थात कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन के साथ में इस वाले डबल बॉन्ड पर भी ट्रांस है, इस वाले डबल बॉन्ड पर भी ट्रांस है। यहाँ देखिएगा पाई सिग्मा पाई, बेटा यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन के साथ में इसके ऊपर भी सिस है, इसके ऊपर भी सिस है, दोनों कार्बन पर सिस है। अब आ जाएगा पाई सिग्मा पाई, बेटा यहाँ पर भी आपका कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन के साथ इस पर सिस है और इस पर ट्रांस है। नेक्स्ट वाले में देखिएगा बेटा, हमारे पास यहाँ पर पाई सिग्मा सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, नो कॉन्जुगेशन, अर्थात यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में कॉन्जुगेशन है, और हमें पता है बेटा कॉन्जुगेटेड जो एल्कीन होता है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन से ज्यादा होता है। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी फोर्थ से ज्यादा होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की जो स्टेबिलिटी है वो फोर्थ से ज्यादा होगी। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर देखें तो बेटा फर्स्ट वाले में दोनों ट्रांस है, सेकंड वाले में दोनों सिस है, और थर्ड वाले में एक ट्रांस और एक सिस है। तो इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट वाला आएगा क्योंकि इसमें दोनों ट्रांस है, उसके बाद में थर्ड वाला आएगा बेटा क्योंकि इसमें एक ट्रांस और एक सिस है, उसके बाद में सेकंड वाला आएगा बेटा क्योंकि इसमें दोनों सिस है, और सबके लास्ट में कौन सा आएगा? फोर्थ वाला, जो कि नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट नंबर 6 में देखिएगा, यहाँ पर पाई सिग्मा पाई, अर्थात ये दोनों आपके आइसोलेटेड सिस्टम है, और यहाँ देखिएगा बेटा पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, अर्थात ये दोनों आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो ये दोनों कॉन्जुगेटेड है और वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा आपके थर्ड और फोर्थ की जो स्टेबिलिटी है वो ग्रेटर देन फर्स्ट और सेकंड, अर्थात पहले थर्ड और फोर्थ की स्टेबिलिटी फर्स्ट और सेकंड के कंपेयर में मोर होगी, क्योंकि कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी आइसोलेटेड से मोर होती है। आप डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन से। आप देखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो बेटा 2 एल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पर है, उसके बाद में बेटा आप देखिएगा एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो कितने होंगे बेटा? इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर बात करें बेटा तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 और 2 यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। आप देखिएगा बेटा ये दोनों भी आपके कॉन्जुगेटेड है, यहाँ भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन देखिएगा बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर बेटा, इसके अंदर आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। उसके बाद में यहाँ देखो बेटा यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 ये रे, तो 2 यहाँ पर है बेटा, और 2 यहाँ पर है, और 2 यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब कॉन्जुगेटेड में फोर्थ वाले की स्टेबिलिटी थर्ड वाले से ज्यादा होगी, तो फोर्थ वाला पहले आएगा थर्ड वाला बाद में आएगा, क्योंकि फोर्थ वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, थर्ड वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आपके आइसोलेटेड में फर्स्ट और सेकंड में से बेटा पहले सेकंड आएगा, उसके बाद फर्स्ट आएगा, क्योंकि सेकंड में 6 अल्फा हाइड्रोजन है और फर्स्ट के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको इन सभी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। फर्स्ट वाला P, सेकंड Q, ये R और ये S। आप देखिएगा हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के लिए हमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। सभी आपके मोनोएलाइड है, मतलब सभी के अंदर आपका डबल बॉन्ड एक है, अर्थात सभी सिंगल एल्कीन है।
अब आप यहाँ पर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे तो आप देखिएगा सबसे पहले में नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 6, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो 6 और 2 4 10 एल्फा हाइड्रोजन है बेटा फर्स्ट के अंदर। सेकेंड में देखो बेटा, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो बेटा 3 एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, यहाँ पर आपका 1 एल्फा हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर 2 होगा। 3 एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 3 2 5 और ये आपके 6 एल्फा हाइड्रोजन हो गए बेटा। इसके अंदर बेटा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट वाले में देखिएगा बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो बेटा 2 एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो टोटल 4 एल्फा हाइड्रोजन है। और लास्ट वाले में देखो बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होगा बेटा, 1 एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, यहाँ पर 2 एल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा बेटा PQRS, क्योंकि इसके अंदर 10 एल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर 6 एल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर 4 है और इसके अंदर 2 एल्फा हाइड्रोजन है। और नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी इंक्रीज होता है। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिएगा बेटा, यहाँ पर भी आपके पास सभी में सिंगल बॉन्ड है। नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन देखिएगा बेटा, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, टोटल 4 एल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखिएगा बेटा 3 एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 4 3 7 एल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट में देखिएगा बेटा, आपके पास 2 एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर आपके पास 3 एल्फा हाइड्रोजन है। और इस वाले में देखिएगा बेटा 2 एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर 4 एल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बेटा सेकंड वाले की आएगी, क्यू वाले की, क्योंकि इसके पास 7 एल्फा हाइड्रोजन है। अब आप देखो फर्स्ट मतलब पी में और एस में दोनों में 4 है। अगर हाइड्रोजन इफ एल्फा हाइड्रोजन सेम देन एक्सोसाइक्लिक, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में एक्सोसाइक्लिक स्टेबिलिटी एंडो से ज्यादा है, तो पी वाला पहले आएगा बेटा और एस वाला बाद में आएगा। दोनों के अंदर 4 एल्फा हाइड्रोजन है, बट एक एक्सो है और एक एंडो है, एंडो की स्टेबिलिटी एक्सो से लेस होती है। उसके बाद में सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, आर वाला, क्योंकि इसके पास 3 एल्फा हाइड्रोजन है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी बेटा आपके पास देखिएगा सभी में सिंगल बॉन्ड है। अगर सभी में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ भी हम नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। इसके अंदर बेटा यहाँ पर 3 एल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, 3 3 2 4 10 एल्फा हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 एल्फा हाइड्रोजन है। सेकेंड में देखिएगा बेटा, यहाँ पर 3 एल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके पास 2 एल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 है, 3 2 5 1 6 एल्फा हाइड्रोजन है बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट वाले में देखिएगा बेटा, अगर हम यहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर बेटा आपके पास 2 एल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 है, इसके अंदर 3 एल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा बेटा PQR। पी में 10 है, क्यू में 6 है और आर के अंदर आपके पास 3 एल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अकॉर्डिंग टू एल्फा हाइड्रोजन हम यहाँ पर स्टेबिलिटी इस तरह से डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, 10 में भी बेटा यहाँ पर भी एल्कीन है, यहाँ पर भी एल्कीन, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ भी हम नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। आप देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल के अंदर बात करें तो बेटा 2 एल्फा हाइड्रोजन, 2 एल्फा हाइड्रोजन, 2 एल्फा हाइड्रोजन, 2 एल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 एल्फा हाइड्रोजन है। इसमें आप देखो बेटा 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 एल्फा हाइड्रोजन है। और लास्ट वाले में देखो बेटा यहाँ पर है तो इसके रेस्पेक्ट में 1 एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है बेटा और 2 एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 + 2 + 4 1 5 एल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बेटा, पी की। पी के बाद में किसकी होगी बेटा, आर की। और आर के बाद में किसकी होगी बेटा, क्यू की, क्योंकि पी में नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन 8 है, आर में नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन 5 है और क्यू में एल्फा हाइड्रोजन 4 है। तो अकॉर्डिंग टू एल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बेटा एल्कीन 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 सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर भी नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। आप देखिएगा पहले में एल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर भी 1 एल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 1 है, तो बेटा इसके अंदर 2 एल्फा हाइड्रोजन है। सेकेंड में देखो बेटा यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर आपके पास 4 एल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट में देखो बेटा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 एल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 एल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर आपके पास 8 एल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बेटा, आर की, क्योंकि इसके पास 8 एल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद में किसकी होगी बेटा, क्यू की। उस सबसे लास्ट में किसकी होगी बेटा, पी की, क्योंकि क्यू के पास 4 है, पी के पास 2 एल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में भी यहाँ पर सिंगल मतलब यहाँ पर भी 1 डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तीनों ही आपके एल्कीन है। नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन देखेंगे बेटा
तो यहाँ पर आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो बेटा फर्स्ट के अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकेंड में देखो बेटा यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगले में देखो बेटा यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 है, अर्थात बेटा यहाँ पर आपके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑर्डर होगा बेटा पी, क्योंकि पी के पास 9 है, उसके बाद क्यू, उसके पास 6 है और सबसे लास्ट में आर के पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा आपको सभी में एल्कीन है, सिंगल डबल बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो आप देखिएगा फर्स्ट के अंदर यहाँ पर आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 है, तो बेटा पहले में आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बी ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर बेटा 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, इसके अंदर टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट में देखिएगा बेटा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा यहाँ पर बी, उसके बाद में आपका सी और सबके लास्ट में ए, क्योंकि बी में 10 अल्फा हाइड्रोजन है, सी में 6 अल्फा हाइड्रोजन है और ए के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिएगा बेटा ये एल्कीन है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर आपके पास 3 सी बॉन्ड है, यहाँ पर भी आपके पास 3 सी बॉन्ड है और यहाँ भी आपके पास 3 CH बॉन्ड है। और हमें पता है बेटा अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन के ऑर्डर की बात करें तो CH बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन CD से और CD बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन CT से मोर होता है। तो हम यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? CH3 वाला, इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी, इसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और अगर मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, अर्थात CH बॉन्ड की लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, इसलिए मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो बेटा ये मोर स्टेबल भी होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा आपके पास दो डबल बॉन्ड है, अर्थात डाइंस है। अगर डाइंस है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है, क्यूमुलेटेड है, कॉन्जुगेटेड है या आइसोलेटेड है। तो आप देखिएगा बेटा फर्स्ट और सेकंड जो एग्जांपल है ये दोनों तो आपके आइसोलेटेड डाइंस है, और बेटा ये वाले जो दोनों हैं ये आपके कॉन्जुगेटेड है। और हमें पता है कि कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी आइसोलेटेड से मोर होती है। तो अब आप जरा देखो यहाँ पर पाई सिग्मा पाई है, यहाँ पाई सिग्मा पाई है, तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि सी और डी की जो स्टेबिलिटी है ना वो ए और बी से मोर होगी। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं मैं बेटा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो बेटा इसके अंदर आपके पास केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रे, 2 ये रे, 3 और 3, 3 3 2 2, बेटा इसके अंदर टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो सी इज मोर स्टेबल देन डी, क्योंकि इसके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन है जबकि इसके पास आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है और ये दोनों आपके कॉन्जुगेटेड है। अब आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में भी हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो आप देखो बेटा यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपके पास 1 है, तो इसके अंदर ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और सेकेंड में देखो बेटा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, बेटा इसके अंदर आपके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो बी का स्टेबिलिटी ए से मोर होगा, क्योंकि इसके अंदर 10 है, इसके अंदर 2 है, बट ये आपके आइसोलेटेड है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा सी, उसके बाद में डी, उसके बाद में बी, उसके बाद में ए होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सभी के अंदर सेम है बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सभी में सेम है। तो चाहो तो आप अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, अदरवाइज अगर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं लगाओ तो आप सेकंड वाले की स्टेबिलिटी देखो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेटा यहाँ पर बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि वो एरोमेटिक है। उसके बाद में बेटा सी की होगी, क्योंकि सी में देखो आप पाई सिग्मा पाई, अर्थात ये आपके कॉन्जुगेटेड एल्कीन है। जबकि फर्स्ट वाला जो है उसकी स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होगी, क्योंकि वो आपका क्या है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, अर्थात वहां पर कोई ऐसा कॉन्जुगेटेड वाला पोर्शन नहीं है। और अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बात करें तो आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो बेटा फर्स्ट वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है।
सेकेंड वाले में चेक करो 3 3 और 3, तो बेटा टोटल कितने हो जाएंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में चेक करो तो बेटा यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर कितने हैं बेटा 3 और यहाँ पर कितने हैं 2, 6 to 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फा हाइड्रोजन भी अगर हम बात करें तो बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर सी की होगी और उसके बाद में ए की होगी। तो यहाँ पर आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बी सी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो बेटा मोस्ट स्टेबल एल्किन विल बी, आपको इन दोनों में से मोस्ट स्टेबल एल्किन बतानी है। कोई नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देखिएगा बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर बेटा कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, तो बेटा इसके पास टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो बेटा 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में मोर है। अब आ जाएगा सेकंड में भी आपको वही बताना है कि इनमें से मोर स्टेबल एल्कीन कौन सा है। तो यहाँ भी हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, तो बेटा आप यहाँ देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन 2, अर्थात इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें आप देखो बेटा 2 + 2 यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो बेटा 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले में देखो बेटा 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब बी वाले के अंदर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसी के साथ आपका ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।